अब आते हैं राहु, जो कहा जाता है कि रातों रात करोड़पति बना सकता है और रोड पे भी ला सकता है। देखो राहु की पोजीशन जो है ना, मैंने आपको कहा ना कुंडली के अंदर दो प्लैनेट अच्छे अच्छे, एक बुध और एक राहु। मैं हमेशा जब भी किसी की कुंडली देखती हूँ या गुरुजी देखते हैं, सबसे पहले उसके बुध और राहु को ठीक करते हैं। अच्छा जी। अगर बुध अच्छा हो जाएगा, उसका क्या कहते हैं काम बन जाएगा। राहु अच्छा हो जाएगा, उसको अचानक से धन लाभ मिल जाएगा। तो राहु जो है ना, सबसे अंदर राहु वाले के अंदर क्या क्वालिटी होती है, मैं ही मैं हूँ, अपुनिच बाप है ना। तो क्या कहते हैं झुकेगा नहीं साला, देखा ना आपने, ये सब राहु की क्वालिटीज हैं। तो राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। तो राहु के तो मुकाबला कुछ नहीं कर सकते। राहु कहते हैं कि राहु के लिए लोग कहते हैं कि राहु 10 में दुनिया बस में, राहु के लिए भी कहते हैं। तो राहु को ठीक करना जो है ना बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। राहु को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने ससुराल वालों के साथ में संबंध अच्छे कर लो। अगर तुम्हारी जिठानी, तुम्हारी दरानी तुमसे नई बात करती है, तुम्हारी जो तुम्हारी क्या कहते हैं कि जो ननंद है वो आपसे बात नहीं करती, तो आपका बुध और राहु दोनों खराब हैं। अच्छा। ये आपके जो है ससुराल वालों के साथ में आपके रिलेशनशिप खराब है, तो आपका राहु खराब है। आपको राहु को ठीक करना चाहिए पड़ेगा, चाहे मुंह टेढ़े मर करके करो, चाहे जैसे मर्जी करके करो, चाहे नाक बना के करो, चाहे मुंह बना के करो। आपको ससुराल वालों के लिए हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तुम ही बाप हो, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। हाँ जी मम्मी करूंगी, मम्मी ऐसे करके ऐसे हो जाओ बिल्कुल। आप राहु आपको झोलियां भर भर के देगा, ऐसे भर भर के देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मम्मी आप ही सब कुछ हो, मेरी तो मम्मी कुछ नहीं करती जो इतना आपने किया है, इतना प्यार मुझे किया। वो मम्मी भी, सास भी हैरान हो जाएगी हुआ क्या है मेरे साथ, ठीक है ना, वो भी हैरान हो जाए। इतना प्यार करो उसको, इतना प्यार करो कि उसकी जो ना, मम्मी आपके लिए ये लेके आई हूँ आज, मम्मी आपके लिए बिंदी लेके आई हूँ, आपके लिए लिपस्टिक लेके आई हूँ। आप करके देखो एक बारी, आपको राहु इतना माला माल कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। और ससुराल वालों से इलेक्ट्रिक सामान लेना बंद करो। अच्छा। आपके ससुराल वाले आपको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले भाई, 2 चूल्हे हो गए, एक तू ले जा एक मैं ले जा। नहीं, खरीद लो बाजार से। चूल्हा उनसे मत लो, उनसे हीटर मत लो, उनसे क्या कहते हैं गैस स्टोव मत लो, उनसे क्या कहते हैं कि आपने कोई भी बिजली का इक्विपमेंट गीजर गुजर नहीं लेना है। तो ये आप करना बंद कर दो और अपने ससुराल वालों को बल्कि दो, उनको ये सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक का सामान दो, आपका राहु ठीक हो जाएगा। और अपने ससुर से जितना बना के रखोगे, सास ससुर से जितना बना के रखोगे, आपका राहु आपको खराब करेगा ही नहीं। 8वें घर में राहु होता है तो धुएं निकाल देता है लक्ष्मी के, ठीक है जी, पैसों के धुएं निकाल देता है। ऐसे घर में बरकत नहीं होती है। 6ठे भाव में राहु वाले कहते हैं कि वाह 6ठे भाव में राहु, अब तो ये जो है ना ऐसा जो आपको पहरेदार है, बंदूक लिए खड़ा पहरेदार है कि आपको हर मुसीबत से बचा कर लेके आएगा। लेकिन मैंने देखा है 6ठे राहु वाले की इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक कर देता है ना ये, और उसको इतना, जैसे वो कहता है ला दुश्मन खड़े करता हूँ तेरा, अभी ध्वंस करूंगा दुश्मन तेरे सारे। और लेकिन वो दुश्मन खड़े भी तो करेगा ना जी। आपको ध्वंस करने के लिए तो बैठ गया, लेकिन आपका सारा दिमाग दुश्मन 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 में लगा रखेगा। और ये आपको जो है ना, आपको कोई दुश्मन होगा भी नहीं, फिर भी आपको ख्याली पुलाव में दुश्मन आते रहेंगे। दुश्मन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे कुछ लग रहा है, मेरे को लग रहा है कोई मेरे को अटैक ना कर दे, मेरे पे वो ना हो जाए, कोई मेरा दुश्मन ना आ जाए। क्योंकि भ्रम देता है भ्रम देता है राहु, भ्रम देता है। और तीसरे घर में बैठेगा तो भाई बहनों के साथ में रिलेशनशिप खराब कर देगा। अब 11वें घर में राहु बैठ गया तो क्या करेगा, ये आपके पिता को गोली मारे, पिता को जो है नुकसान पहुंचाता है बार बार। और जब आप 16 साल के हो जाओगे या 21 साल के हो जाओगे तो पिता की मृत्यु के योग बना देता है। तो हम क्या करते हैं, पहले लोगों के वो योग भंग करते हैं, योग भंग करवाते हैं, उनकी चीजें ठीक करवाते हैं, उनके ग्रह ठीक करवाते हैं, ताकि ऐसे ऐसे जो है ना प्रॉब्लम ना आए। हर इंसान को अपनी कुंडली अपने जन्मदिन से 34 दिन पहले दिखवा लेनी चाहिए। अच्छा। अगर 34 दिन पहले अपनी कुंडली दिखा ली आपने अपने जन्मदिन से पहले, तो मैं कहती हूँ वो साल आपके जीवन का ऐसा हसीन साल होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। 34 दिन हम तो कहते हैं हमारे को भैया नेगेटिव प्लेनेट आए हमारी कुंडली में। संजीव जी कहते नेगेटिव प्लेनेट नहीं आया इस बार, तो सारे अच्छे अच्छे प्लेनेट आ गए। अरे भाई नेगेटिव प्लेनेट आएंगे तभी तो उनको उपाय करोगे, तभी तो वो आपको फल देंगे जी। अब पॉजिटिव प्लेनेट आ जाएंगे तो जो होना है तो वो तो होना ही है। नेगेटिव आएंगे तभी तो आप उन ग्रहों को प्रसन्न करके उनसे कुछ चीजें लोगे, उनको तो जैसे दान दून करोगे तभी तो मजा आएगा। तो मैं तो कहती हूँ कई बार लगन में मेरा शनि आए, मैं तो मजा आएगा, लगन में शनि आएगा तो मैं उसको दान करूंगी तो उसका जिंदगी सफल होगी। लेकिन ये लगन का शनि आपकी बदनामी भी करवा देता है, आपको ट्रोल भी करवा देता है। तो ये चीज होती है। तो हर एक ग्रह का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आप उसको समझ गए, जितनी जल्दी ग्रहों को समझ गए उतना जल्दी आप तरक्की कर सकते रहे। अब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं मैम आपने जो उपाय बताया था उससे तो पैसा ही पैसा आने लग गया,
तो मैं कहती हूँ तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों खा रहे हो? हम तुम्हारे काम के अंदर जाके ये कह रहे हैं तुम कहाँ से तेल ले रहे हो, कहाँ से तुम मशीन ले रहे हो, कहाँ से वो ले रहे हो, इसमें क्यों घुसते हो? हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि हम जो है आपके खुद कुंडली के लाभ भाव के उपाय करवाएंगे, धन भाव के उपाय करवाएंगे। और आपकी कुंडली, आपने देखा होगा आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव में 2 मैनेजर है आपके पास में। हर एक इंसान के पास में 2 मैनेजर हैं। कौन से? अगर 2 मैनेजर, दूसरा भाव और 11वां भाव, अगर ये मैनेजर एक्सचेंज कर लें हाउसेस, तो ऐसे इंसान के जैकपॉट पे जैकपॉट लगता है। ये अंबानी, अडानी और ये जितने भी जो है ना, नीता अंबानी, इनके ये जो है ना लाभ भाव और धन भाव के प्लैनेट्स ने एक्सचेंज ऑफ हाउस कर रखे हैं, तभी इनके पास में इतना मोटा मोटा धन आता है। अगर नहीं कर रखे तो आप अपने मैनेजर्स को जो है ना एक्सचेंज करो, अपने हाउस के, अपनी कुंडली के मैनेजर्स को एक्सचेंज करके देखो, तो आप देखोगे कि करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हम खुद करते हैं ये उपाय। हम पहले, हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड जो था ना, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, देखो हमारा लाइफ का स्टैंडर्ड था एवरेज, एवरेज। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो थोड़ा सा एवरेज से भी थोड़ा नीचे था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। संजीव जी के साथ में आकर मेरा थोड़ा एवरेज हो गया, क्योंकि इनका जो है घर वर का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था। मेरा, हम रहते थे भाई 2 BHK में, इनके पास था 4 BHK, तो मेरा थोड़ा सा एवरेज हो गया। तो मुझे लगा कि मैं अपने घर की सोसाइटी से छोड़कर एक अच्छी सोसाइटी में आ गई, तो एवरेज हुआ। फिर जब हमने उपाय करने शुरू करे तो हमारा अबव एवरेज, उससे एवरेज, हर साल उपाय करते रहे तो उससे और फर्क पड़ने लग गया। फिर बच्चों की कुंडलियों में भी ऐसे ऐसे प्लैनेट आ गए कि उनकी भी कुंडलियों के राज खुल गए, उनकी कुंडलियों के भी वो हो गए। तो इसलिए कुंडली के ना, आप कहते हो ना कि आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं कहती हूँ जन्म कुंडली ठीक कर दो, आप करोड़पति बन सकते हो। अपनी जन्म कुंडली पे काम कर लो बस जी, अपने 9th हाउस को एक्टिवेट कर लो, लाभ भाव को एक्टिवेट कर लो, धन भाव को एक्टिवेट कर लो, और हर साल करो। उसके कॉन्टिन्यूसली आपको उपाय करने पड़ेंगे। बच्चों के करो, अपने पति के करो, अपने वाइफ के करो, जितने भी उपाय आप कर सकते हो करो। इससे क्या होगा, एक तो पता है क्या होता है, 33% हमारे प्रारब्ध होते हैं, 33% हमारे जो है ना वास्तु होती है, और 34% जो है हमारी कुंडली होती है। ठीक है, प्रारब्ध को तो खत्म नहीं कर सकते, जो भुगतना है वो तो भुगत के रहोगे, और जो कुंडली और वास्तु को तो ठीक कर सकते हो। 67% तो अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हो। बिल्कुल सही तो बात। करो, उसको करो और फिर देखो कमाल। हमारे पास तो हर साल में लोग पता क्या कहते हैं, वो जो बड़ा वाला उपाय करवाया था वो भी करवाओ एक बार दोबारा से। वो जो करवाया था वो उसमें दोबारा करवाओ जी। अब वो कहते हैं पैसा आ रहा भैया करवाओ दोबारा, जो करवाना करवा लो। ये है, जिसको पैसा ही नहीं आ रहा होगा उसको क्या करवाओगे बेचारे को, उसको। अब देखो क्या होता है कि कहते हैं कि देखो हर प्रकार के क्लाइंट होते हैं। अब क्या कहते हैं, एक क्लाइंट होता है कि जैसे क्या कहते हैं कि गरीब क्लाइंट आया, ठीक है, गरीब क्लाइंट, देखो क्लाइंट तो भगवान की दया से सारे एक जैसे ही हैं। एक गरीब क्लाइंट आया, एक मिडिल एज का क्लाइंट आया, और एक जो ना अबव एज का, अबव एवरेज क्लाइंट आ गया। तो आपने मेहनत तो तीनों पे करनी है, ठीक है। उसको भी आपने खाद वाद देनी है और भाई पानी देना, ले भाई तू पे डाल ले, तू भी डाल ले, तू भी डाल ले। अब जो अबव एवरेज वाला होगा ना, जिसको पहले से थोड़ा धन धन है, वो क्या करेगा, उसके पास फल आएंगे और वो हमें हल्का सा पेड़ उसका हिलाना है, फल गिर जाने हैं। अब जो ठूट आए हैं उनको घास भी देनी है, पानी भी देना है, वो भी देना है, वो भी देना है। वो कब फलदार होगा तो दूसरे के लाइन पे पहुंच जाएगा, दूसरे ज्योतिष चचारे पे पहुंच जाएगा। समझ में आई? क्योंकि उसको वेट करना पड़ेगा, वेट कर करके तो उसका ठीक होगा। क्योंकि मैं तो हम तो ग्रह ठीक कर देंगे, फिर तुम्हारी वास्तु भी है जी। वास्तु को तुम गलत वास्तु में रहते रहोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। कई बार हम पता क्या करते हैं, कई बार हम ना ऐसे क्लाइंटों को क्या करते हैं कि देखो जिसके नॉर्थ ईस्ट में कलेक्टर होगा ना, उसको कितने उपाय करवा लो, उसको उपाय का असर नहीं आएगा। तो हमारे को कोई कहता है ना कि मेरे को उपाय का असर नहीं आया, मैं कहती हूँ जाके पहले नॉर्थ ईस्ट भैया साफ कर ले अपना, तभी तेरे को उपाय का असर आएगा। नहीं तो तू सारी जिंदगी भटकता रहेगा। अभी मेरे पास भटक रहा है, फिर तू दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, फिर दूसरी दुकान पे जाएगा, फिर दूसरी दुकान पे जाएगा। होगा तेरे साथ ऐसे ही, तेरे को कभी जिंदगी में आराम नहीं आ सकता। जब तक नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री नहीं करोगे, उपायों का असर नहीं आता है। क्योंकि आपकी बुद्धि तो वही बंदी पड़ी है। आपको लगेगा मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये है। तो हम वास्तु में जो है ना उपाय ऐसे देते हैं जिसमें थोड़ा वास्तु के उपाय भी होते हैं, कुंडली के भी होते हैं, बाकी चीजों के भी उपाय होते हैं। तो सारा कुछ उनका प्रारब्ध वगैरह सब खत्म करवाते हैं। जी, ठीक है। जैसे अभी हम राहु की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ससुराल वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान आप दो तो आपका राहु अच्छा होगा। तो ये ससुराल वालों के लिए ही है या किसी को भी दे सकते हैं? और आपने कहा ससुराल वालों को नहीं, ससुराल वाले अब तुम्हारे ले ही नहीं रहे हैं, अब तुमसे मुंह बना के बैठे हुए हैं। तो तुम जमादार की सेवा करो। जमादार मतलब सॉरी बोलना नहीं चाहिए, सफाई कर्मचारी, स्वीपर। सफाई कर्मचारी को कुछ दे दो। आप क्या कहते हैं, उसको कुछ खाने के लिए दे दो, गुलाब जामुन दे दो, कोक पिला दो, लंबी डंडी वाली झाड़ू दे दो,
तो भी आपका जो है राहु आपका शांत होके बैठ जाएगा। हार्पिक की बोतल दे दो, कोई भी जो भी टॉयलेट क्लीनर वगैरह होता है वो किसी को दान दे दो। ठीक ये है। है। एक आपने कहा था कि ससुराल से इलेक्ट्रॉनिक्स लेना नहीं चाहिए, हाँ, तो हमें किसी से भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ नहीं लेना ससुराल चाहिए। पक्ष से? इलेक्ट्रॉनिक लेने से आपका राहु खराब होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ राहु खराब होता है। अच्छा। हाँ, किसी से भी इलेक्ट्रॉनिक्स मत लो, अगर आपका राहु खराब होगा तो और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा वो। और अगर हम किसी से पुराना ले लें तो बहुत ज्यादा बहुत खराब? ज्यादा खराब हो जाएगा। लिया आपने अच्छा। पुराना? लग रहा है आपने लिया है कुछ, है तो नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। फिर अगर आपने ले लिया ना तो फिर कुछ सफाई कर्मचारी को खुश कर दो, थोड़े से पैसे उसको 500 रुपए दे दो और साथ में 50 रुपए दे दो या 500 रुपए दे दो या फिर उसको एक लंबी डंडी वाली झाड़ू दे दो। फिर आपका वो नेगेटिव इफेक्ट भाई भूल चूल में ले लेते हैं, क्या कुछ कर लेते हैं। जो लोग ले चुके हैं वो ये काम कर ले। क्योंकि दिवाली पे भी काफी गिफ्ट्स आते हैं, हम लोग भी लोगों को अरे देते हैं लोग तो। बहुत तेज होते हैं, लोग अपने उपाय करते हैं, सभी लोग उपाय करते हैं। शुक्र खराब हो रहा है तो फिर परफ्यूम दे देते हैं, और क्या कहते हैं मंगल खराब हो रहा है तो मीठा दे देते हैं। तो ऐसे सबके उपाय करने के स्टाइल हैं। हाँ, और हर एक इंसान के पास में आज के टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर है। हर एक इंसान के पास में, जैसे लोगों के पास में एक पर्सनल डॉक्टर होता था ना, आज के डेट में हर इंसान के पास में एक अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर है, जो उससे फोन करके पूछ लेता है ये करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। ये जी जी जी, बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं।